स्ट्रेट फॉर्मूज में ईरान के जहाज गुजर रहे थे। अमेरिका ने उन ईरानी टैंकरों पर हमला कर दिया। अब बताइए, सामने से चीजें खराब कौन कर रहा है? आपको पता है ईरान नहीं, अमेरिका कर रहा है। हालात यह है कि पूरी तरह से जंग छिड़ी हुई है। ईरान, मैं आपको बता चुका हूं, ईरान के अंदर बच्चों के कैंसर का हॉस्पिटल है। तस्वीर आपके सामने है, जिस हॉस्पिटल के बिल्कुल बाजू में अमेरिका ने हमले किए हैं। ईरान को अमेरिका के नियत पर भरोसा नहीं है, लिहाजा ईरान ने सेफ्टी पर्पस के लिए उस अस्पताल को भी खाली करा लिया है। वहीं खबर मेरे पास बिल्कुल ताज़ा ये है कि ईरान के कश्म आइलैंड पर भी अमेरिका ने हमले किए हैं। ईरान के तमाम अलग अलग बॉर्डरी इलाकों समेत ईरान के अंदर तक अमेरिका ने बड़े हमले किए हैं। ईरान पर जो बड़े हमले किए गए हैं, ईरान के इलाकों में जो हमले किए गए हैं, आइए सबकी तस्वीर एज अ प्रूफ आपको दिखाता हूँ। उधर अमेरिका ने 1.96 बिलियन डॉलर यानी लगभग 2 बिलियन डॉलर के हथियार सऊदी अरब को अमेरिका ने अप्रूव कर दिए हैं। अमेरिका का एक नेवी में फौजी है, उसने एक स्टेटमेंट दिया। देखिए, दिया तो अंग्रेजी में है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। इसने कहा है ये वीडियो बनाकर कि डोनाल्ड ट्रंप एक शैतानी आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप ईसाई धर्म के खिलाफ है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए ख़तरा है, डोनाल्ड ट्रंप को मार देना चाहिए। ये वीडियो इसका बेचारे का वायरल हुआ। मरीन टाइम के एक्सपर्ट और जो सीनियर्स हैं नेवी के कमांडर्स, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये व्यक्ति जो छुट्टी पर है, ये दिमागी तौर से बीमार है, इसका इलाज चल रहा है, यानी इसको पागल अमेरिका ने घोषित कर दिया है। गुलाबी सुअर ने फिर से नया झूठ बोला और कहा कि ईरान की तरफ से फिर हमें मैसेज मिला है कि वो हमसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे मिलना नहीं चाहता, वो बेकार लोग हैं, मैं उनसे बातचीत नहीं करूंगा। ईरान ने कंफर्म किया है कि 35 ईरानियों की शहादत हो गई है अमेरिका के हमलों में और 300 से ज़्यादा आम लोग घायल हैं अमेरिका के आतंकी हमलों में। ओमान के विदेश मंत्री का जेन्युइन बयान आया है और यही बयान अगर अरबों ने ईमानदारी से देना शुरू किया तो फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि पूरे इलाके के लिए ईरान नहीं, पूरे ही इलाके के लिए सिर्फ और सिर्फ इजराइल खतरा है। अमेरिका में बवंडर एक बार और फिर आया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक्सेप्ट किया है, ये रही रिपोर्ट इजरायली, कि ये जो जेफरी एप्स्टीन है, उस व्यक्ति के लिंक थे अमेरिका के टॉप लेवल के, इजराइल के भी टॉप इंटेलिजेंस और अमेरिका के साथ भी उसके ऊंचे और गहरे संबंध थे। ईरान के नेवी फोर्स के कमांडर ने कहा है कि स्ट्रेट हॉर्मूज को हम बंद रखेंगे, उस पर हम कंट्रोल रखेंगे। हॉर्मूज को बंद करना दुश्मन के लिए सबसे बड़ा झटका है। उधर दोस्तों, लेबनान का एक बड़ा अपडेट, ये गुलाबी सुअर का वीडियो है। फॉक्स न्यूज़ पर उसने बोला है कि मैं चाहता हूं कि इजराइल की फ़ौज लेबनान के कुछ कुछ इलाकों से हट जाए और मैं चाहूं तो सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी को आगे कर सकता हूं कि आप हिजबुल्लाह से बात करें और हिजबुल्लाह को देखें, निपटें। यानी इजराइल जो लड़ रहा है हिजबुल्लाह से, मैं चाहूं तो जोलानी को आगे कर सकता हूं और जोलानी से कह सकता हूं कि आप हिजबुल्लाह से लड़ो। उधर इजराइल अपने बाप की भी नहीं सुन रहा है, लेबनान पर फास्फोरस बम इस्तेमाल कर रहा है। देखिए,
अरब के टॉप लीडर्स ने, गाज़ा का भी सुन लीजिए, अरब के टॉप लीडर्स ने, बहुत सारे लीडर्स ने बात की है डोनाल्ड ट्रंप से और कहा है कि इलाके में अनस्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार नेतन्याहू है। नेतन्याहू चीज़ों को ख़राब कर रहा है, लिहाजा आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। उधर इजराइल अपनी औकात पर है, वो अपनी असलियत दिखा रहा है। हजरात, इजराइल ने गज़ा पर एक बार फिर से बड़े हमले की, कल भी किया था, आज फिर किया है। हजरात मोहतरम, सिर्फ यही नहीं, ज़रा इस मंज़र को देखिए। वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के घरों में अंधेरा होते ही यहूदी लोगों ने आग लगा दी है। अगली तस्वीर आप मुसलमानों बैतुल मुक़द्दस की देख रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मुसलमान अपने मोहल्ले की मस्जिद नहीं बचा पा रहा है, तो भाई बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद मुसलमानों के हाथ से निकल गई तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। यानी बैतुल मुक़द्दस में मुसलमान तो नहीं, लेकिन यहूदी जा रहे हैं। गाज़ा के हालात दिन प्रतिदिन और बिगड़ रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि गाज़ा में एक बार फिर से एक लंबे समय के बाद मदद भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो मन में अगर आए तो इस बारकोड का, लोग कह रहे हैं भाई बारकोड काम नहीं कर रहा है, तो बारकोड के नीचे अकाउंट डिटेल है, तो डायरेक्ट अकाउंट के ज़रिए भी आप मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।